भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। आईटीआई मैदान में आयोजित जनसभा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि काशी से गाजीपुर आने में पहले घंटों लगते थे, अब काशी नजदीक हो गई है। माता की भारत माता की देश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्मानीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, हमारे यहाँ के क्लस्टर की इंचार्ज और भारत सरकार में मंत्री बहन अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी श्री सुनील भाई ओझा जी। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के पश्चात आने का सौभाग्य मिला और पवारी बाबा के आश्रम में जाने का, उस तपोभूमि पर जाने का भी सौभाग्य मिला और उसके बाद हमारे गाजीपुर के पूर्व सैनिकों के साथ वार्तालाप करने का भी मौका मिला और अभी इस जनसभा के माध्यम से गाजीपुर की प्रबुद्ध जनता के दर्शन करने का मुझे मौका मिला। मैं अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबका अभिवादन करता हूं। नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स की बात हो रही है, उसी तरीके से कुशीनगर में नया एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया है। जेवर की मैंने आपसे बात कर ली। सरयू नदी की अगर मैं बात करूं तो सरयू नहर इरिगेशन स्कीम, यह स्कीम 1978 में योजना बनी थी। मैं ठीक बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री जी? 1978 में बनी थी। किसी ने सुन नहीं दी। जब मोदी जी आए और योगी जी आए तो यह नहर चालू की गई, बना करके पूरी करके दी गई, वो भी हमको ध्यान रखना। और उसी तरीके से डबलिंग ऑफ द रेलवे लाइन वो भी चल रहा है। मैंने कहा मेडिकल कॉलेज की दृष्टि से इस समय उत्तर प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और आपका महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज वो भी उनमें से है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कभी सोचा था कि एम्स ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा, आज गोरखपुर में ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया। कभी सोचा था कि पीजीआई का एनहांसमेंट होगा, आज वो भी हो गया। कभी सोचा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से वाराणसी में एम्स के बराबर की सुविधा बीएचयू में खड़ी की जाएगी। मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, मुझे खुशी हो रही है कि एम्स के स्टैंडर्ड के अनुसार बीएचयू में भी व्यवस्था की गई है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया गया। अगर हम उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे की बात करें तो 13 एक्सप्रेसवे सिर्फ उत्तर प्रदेश में बन रहे। 13 एक ही प्रदेश में 13 और 3200 किलोमीटर उसमें पूरा हो रही। उसी तरीके से अभी पूर्वांचल में 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना। उसी तरीके से 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना। अभी दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर का वो भी बन रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बलिया और माझी ग्रेट एक्सप्रेसवे, ये सारे एक्सप्रेसवे आज उत्तर प्रदेश में कहे जा रहे हैं। सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी मैं यहाँ याद करता हूँ और महाराजा सुहेल देव जी को भी याद करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं जब आज आ रहा था तो मैं देख रहा था कि गाजीपुर कितना बदल चुका है। मैं देख रहा था कि काशी से गाजीपुर आने का मतलब होता था घंटों लग जाते। आज जब मैं गाजीपुर पहुंचने की बात कर रहा था, मैं साथियों से पूछ रहा था, मैं हेलीकॉप्टर में भी देख रहा था कि कितने विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन अब हमारे साथी बताते हैं कि काशी नजदीक हो गई है
और 1.5 घंटे के अंदर हम यहाँ गाजीपुर पहुंच जाते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। यह कैसे हुआ है? यह इसलिए हुआ है कि आपने अपनी ताकत का सही उपयोग किया। मित्रों, प्रजातंत्र में अपने मतों का अधिकार का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है। सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना। आज सबसे आगे खड़ा होने जा रहा है। आप लोग सुनते होंगे बचपन में, ये जापान की गाड़ी है, ये जापानीज गाड़ी है, ये टोयोटा है, ये डैटसन है। आपको जानकर खुशी होगी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत ने जापान को पछाड़कर अब हम तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गए। दुनिया में हम तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब हमारे आगे सिर्फ 2 रह गए हैं, अमेरिका और चाइना। हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। यह भारत की आर्थिक स्थिति आकर के खड़ी हुई है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हमारी ग्रोथ 6 गुनी हुई है और हम 70,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें तो आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 25 लाख करोड़ रुपए गरीब लोगों के खाते में मोदी जी की एक बटन दबाने से आप तक पहुंच रहा है। ये भी आपको याद है। भारत के प्रधानमंत्री कहते थे, मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे आपको पहुंचते हैं, 85 पता नहीं किस हाथ में फंस जाते हैं, आपको नहीं मिलते। लेकिन आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ 78 लाख किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 11 करोड़ 78 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए 15 सेकंड के अंदर उनके खाते में पहुंच जाता है। ये बदलता भारत। गाजीपुर की शान द होटल ग्रैंड पैलेस। शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जान। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा। जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका, गाजीपुर।